डायरेक्टर। इस वक्त आप उनकी तस्वीर देख के थोड़ा चौंके होंगे, दरअसल वो गोवा में है। शर्ट भी देखिए बहुत ही शानदार है, उनका बैकड्रॉप भी बहुत अच्छा है। लेकिन दरअसल हम बातचीत करेंगे ईरान युद्ध को लेकर, और ऐसा लगता है जैसे कि अब डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से घबरा गए हैं या फिर बुरी तरीके से बौखला गए हैं। उनको अपनी ही टीम पर पूरी तरीके से यकीन नहीं रह गया है। खबर यहां तक आ रही है कि वो अपने एफबीआई के चीफ को सैक करने वाले हैं। उसके पहले उन्होंने अपने सेना प्रमुख को सैक कर दिया है, उनके दो जनरल्स को भी सैक कर दिया है। ये भी खबर आ रही है कि दरअसल उनके अपने उपराष्ट्रपति उनसे बहुत ज्यादा सहमत नहीं है, लेकिन युद्ध थोड़ा खतरनाक मोड़ लेता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। जिन ट्रंप ने यह कहा था कि दरअसल अमेरिका की जो वायुसेना है वो पूरी तरीके से, ईरान की वायुसेना पूरी तरीके से खत्म हो गई है, नौसेना खत्म हो गई। ऐसे में ईरान से खबर यह आ रही है कि ईरानियंस ने दरअसल अमेरिका के 2 जेट को मार गिराया है। उनमें से एक पायलट को तो रेस्क्यू किया गया, दूसरे पायलट का अभी तक कहीं पता नहीं चल रहा है। तो अगर सब कुछ खत्म हो गया तो फिर अमेरिकी जेट्स क्यों गिर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे सवाल है। और उधर से ट्रंप ने यह कहा है कि अपनी संसद से कि $1.5 ट्रिलियन का चाहिए युद्ध। $1.5 ट्रिलियन यानी भारत की पूरी अर्थव्यवस्था का तकरीबन तकरीबन 37-38 से 40% उनको चाहिए। भारत की कुल जो अर्थव्यवस्था है तकरीबन $4 ट्रिलियन की बात है, और वो 1.5 मांग रहे हैं। तो बहुत कुछ सवाल है, जानेंगे प्रभु जी से। प्रभु जी, शर्ट में तो बहुत ही शानदार लग रहे हैं, आपकी शर्ट बहुत अच्छी है, बैकड्रॉप भी बहुत अच्छा है। गोवा, बिल्कुल गोवा की फील आ रही है। गो टू रोमन डू एज द रोमन्स डू। यहाँ के फिर कपड़े पहनने पड़ते हैं। मैं गोवा पसंद नहीं करता, कि फिर भी यहाँ मजबूरी थी, आ गया तो आपके शो करना था। मैं होटल में ताज में बैठा कर रहा हूँ आपके साथ, पर ये बात है कि मैं समुद्र के किनारे बैठा हूँ। यहाँ स्टेट ऑफ हार्मूज तो नहीं है, पर सामने लग रहा है कि कुछ उसमें भी काफी उछाल आ रहा है समुद्र के अंदर। तो जो आप बात कर रहे हैं अभी ऐसा ही हो रहा है। तो यहाँ भी थोड़े वेव्स हैं, काफी ऊंची उड़ रही है थोड़ी सी। काफी आप मजे लीजिए वहां का, लेकिन हम 20 में आपका 20-25 मिनट आपका लेंगे। आपको लग रहा है कि ये जो ट्रंप पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट होते हुए दिखाई पड़ रहे, जिस तरीके से इनकी हरकतें दिखाई पड़ रही इस वक्त? देखो, आप फर्स्ट का अगर ट्रंप का बिहेवियर देखें जब से टेक ओवर किया है, उनका है कि हर रोज को ये खबर बनानी है, पर हर रोज नहीं, वो हर मिनट में बनाने में रहते हैं खबर। कुछ ना कुछ कहते तो बोल देते हैं, कभी है। मुझे लगता है फ्रस्ट्रेशन के अलावा लगता है उनका मेंटल बैलेंस भी बिगड़ गया कहीं ना कहीं। ही डजंट नो कि क्या करना है। हालांकि वाइस प्रेसिडेंट उनके साथ, जैसे आपने कहा, वो उनके साथ अच्छे चल रहे थे, उनके पूरे भक्त हैं वहां पर एकदम से, परंतु उन्होंने जिस तरह से आर्मी जनरल को निकाल दिया, आपने अटॉर्नी जनरल को निकाल दिया, आपने कितने लोगों को निकाला इसने भी है। तो ये लगता है कि स्टेबिलिटी, उनको अपनी टीम जो उन्होंने सेलेक्ट की थी उसके ऊपर भी विश्वास नहीं है। जो नेता जो टीम सेलेक्ट करता है, अगर उसको निकालता है तो लगता है कि उसके सोचने की जो क्षमता है वो कमजोर होती जा रही है, कि ही डजंट नो हाउ टू जज पीपल। Either he selected the wrong people or he found them wrong later on. Either way is wrong. कि नेता ऐसा है जिसको पता नहीं किन लोगों को टीम बना करके चलनी, जबकि पहला टर्म उनका अच्छा था, उसके अंदर स्टेबिलिटी थी। जब अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट, टॉप स्टैब्लिशमेंट अनस्टेबल होगा, कल का जनरल जो आज बना है उसको पता नहीं मैं कल रहूंगा नहीं लड़ूंगा, तो लड़ाई कहाँ से तैयारी करेगा? जो आपका लीगल डिपार्टमेंट है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, उसको भी पता नहीं मैंने क्या करना है, तो कल को तैयारी कैसे करेगा? तो ये सिर्फ ट्रंप की प्रॉब्लम नहीं है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि अमेरिका पहली बार इतनी महाशक्ति, अनस्टेबल गवर्नेंस है वहां पर, जो युद्ध के ऊपर चल रही है, जहां पर गवर्नेंस अनस्टेबल हो, वो लड़ाई क्या करेगा? वो तो अपने घर के अंदर भी नहीं संभाल पाएगा। तो अमेरिका को खतरा अब अमेरिका से ज्यादा है, ईरान से कम है। ये बड़ा स्पष्ट है कि अमेरिका से ट्रंप को से ज्यादा खतरा है, बजाय ईरान की मिसाइल जो वहां तक पहुंच नहीं सकती वैसे भी। तो इसलिए ईरान ने जो किया शांति से किया, हालांकि बर्बाद वो सारे हो गए हैं, उनकी कैपेसिटी सारी खत्म हो गई है, परंतु उन्होंने स्टेट ऑफ हार्मूज, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था आपको, उन्होंने इकोनॉमिक वेपन, आर्थिक हथियार अपने पास रखा, जिसका प्रयोग इन लोगों ने सोचा नहीं होगा। ट्रंप ने क्या, मैंने पहले भी कहा, किसी भी मस्क जैसे आदमी ने जो एंटीसिपेट करते हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि इसके बंद करने से सारे विश्व की अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाएगी, लगभग ठप हो जाएगी। हालांकि मैं भी कहूंगा आपको, मैंने जब आपसे बहस करा था एक बार, मेरे को लगता था इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने कहा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पर मेरे को लगता है आई वाज रॉन्ग। ये इसकी इम्पोर्टेंस जो होनी चाहिए हरमुज की, मैंने उसकी स्टडी इतनी की नहीं थी, इसलिए मैं बोल गया। परंतु अब लगता है कि वहाँ पे इम्पोर्टेंस, हालांकि 20% तेल वहां से जाता है, पर हर चीज अफेक्ट हो रही है वहां पर। तो ट्रंप बुखला नहीं गए हैं, मेरे को लगता है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो ही डजंट नो कि उनको, मेरे को लगता है खाना भी याद रहता है क्या खा रहा हूँ मैं,
फेंक देते हैं जाकर के, तो वो खाने जाते हैं कुछ और, खाते हो कुछ और, उनको फिर गाली देते हैं ये क्या दे दिया तुमने मेरे को। तो प्रॉब्लम ये है कि पहली बार विश्व के अंदर किसी भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट का बैलेंस जो है दिखाई दे नहीं रहा, कि उसको ये नहीं पता लॉजिकल क्या करना है। अपने आप या तो इस्तीफा दे दो, आप नहीं चल रहा है इस्तीफा देके बाहर हो जाइए आप, क्योंकि उनके इस्तीफा देना बेटर है वर्ड के लिए, बजाय इसके कि आप हैंग ऑन करते रहें और उसको सारे बर्बाद करें। तो अमेरिकन जो कैपिटलिज्म के नाम पे चलता था, डेमोक्रेसी के नाम से चलता था, वहाँ डेमोक्रेसी नाम की चीजें कि म्यूचुअल कंसल्टेशन है ही नहीं, विद इन अमेरिकन सिस्टम में नहीं है। अपने आप को डेमोक्रेसी का एंजल बताने वाली अमेरिका, उसके अंदर वहां का प्रेसिडेंट किसी नाम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का परवाह नहीं करता, किसी की परवाह नहीं करता, इंस्टीट्यूशन की परवाह नहीं करता। इसलिए वो ज्यादा डेंजरस है। ईरान का वॉर निपट जाएगा 2-4 हफ्ते में, चलेगा नहीं ज्यादा। पर व्हाट डैमेज इज डन टू अमेरिका इटसेल्फ, वो कभी भी 250 साल की हिस्ट्री में रिवाइव नहीं होगा। वो डेंजर ज्यादा है। ट्रंप ने अमेरिका की हिस्ट्री को समाप्त ऑलमोस्ट कर दिया कि एक बैलेंस इकोनॉमी थी, सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, स्टेबिलिटी थी। उनकी एक एक्शन की वजह से सब उनके जो दोस्त थे वो भी छोड़ के चले गए, एलाइज भी छोड़ के चले गए, घर के तो छोड़ो, आपके जो एलाइज है वो भी चले गए। तो अमेरिकन ट्रंप जो प्रेसिडेंट है, मेरे को लगता है उनको थोड़ा सा चेकअप कराना चाहिए। उनको चेकअप कराना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग शब्दों का इस्तेमाल प्रभु कह रहे हो, बल्कि जो बात प्रभु कह रहे हैं मैं उनकी इस बात से काफी हद तक इत्तेफाक भी रखता हूं, क्योंकि इस वक्त तो अमेरिका के अंदर जो अपने जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, कुछ तो ये कह रहे हैं कि इज अ मैलिग्नेंट साइकोपैथ। एक दूसरे बड़े एक्सपर्ट है जिनका कहना है ही इज डिरेंज्ड। तीसरे जिनका कहना है कि दिस मैन इज अ मैन चाइल्ड प्लेइंग विद मैचेस इन अ रूम फिल्ड विद गैसेस। ये जो बात प्रभु कह रहे हैं, ये कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, लेकिन ये बात अमेरिका में इस वक्त चर्चा में है। लेकिन सर प्रभु एक बात मुझे बताइए कि अमेरिकन डेमोक्रेसी तो बड़ी मैच्योर डेमोक्रेसी मानी जाती थी, वहां एक ऐसा आदमी कैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट है? वो भी पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार भी बन गया वो आदमी। एक बार तो लोगों ने देखा उसका, दूसरी बार इसलिए बन गया कि जब वहाँ पर जो सिस्टम था, डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो उनके प्रेसिडेंट थे अपने जो बाइडेन, उनकी वीकनेस है, उनकी बाकी चीजें एक्सपोज होती रही, लोग परेशान थे। और नेशनलिज्म का नारा था, मेक अमेरिका अगेन। जिस तरह चल रहा है कि हर कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, बाहर के लोग आकर के वहाँ पर कब्जा कर रहे हैं, कल्चरल डैमेज हो रहा है, डिसइंटीग्रिटी हो रही है, जॉब जा रही हैं, बाहर के लोग आने। एक नैरेटिव बना था जिसका सारे देशों कहीं थे, अभी यूरोप में अभी भी हो रहा है, देखा आपने पिछले 2-4 हफ्ते में वहाँ पर राइट विंग पार्टियां सारी वर्कर के आ रही हैं। एक नैरेटिव बन रहा है उदाहरण का सारा। तो ट्रंप की जो बात करें चुन करके, मेरे को लगता है कि ट्रंप इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनके खिलाफ खड़ी उतनी नहीं हो रही। प्रदर्शन कर दिया, आपने कहा था 8 मिलियन थे या 15 मिलियन थे, परंतु जो वहाँ की सेनेट है, जो वहाँ की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, वो लोग खड़े क्यों नहीं हो रहे? इम्पीचमेंट करें उसका जी। क्योंकि मेरे को लगता है वहाँ जो प्रेस भी हो रहा है, सड़कों पर जो हो रहा है, जो वहाँ पर एक्टिविस्ट एनजीओ होंगे, जब बाकी लोग होंगे, जेन्युइन लोग भी होंगे, वो सड़कों पर आ रहे हैं कि उनको लगता है डैमेज जो बहुत ज्यादा हो रहा है। परंतु जो इंस्टीट्यूशनल वहाँ पर फ्रेमवर्क है, जो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट पहली बार चला गया, आपने देखा उस दिन की जजमेंट आने वाली थी उनकी कि वीजा आपने कैसे बर्थ राइट का, सिटीजनशिप राइट कैसे खत्म कर दिया। अब उनका सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने अपॉइंट किया है, 7 लोग उनके हैं, वो भी उनके खिलाफ टर्न हो रहा है, पर उतना एग्रेसिवली नहीं हो रहा। तो मेरे को लगता है जो आप कह रहे हैं ट्रंप इसलिए चल रहे हैं कि वहाँ की जितनी भी इंस्टीट्यूशन आके प्रेस कर रही है कुछ, वहाँ भी प्रेस लगता है कि आधी से ज्यादा एक तरह पहले शुरू में लोग होते थे, परंतु मेरे लगता है टीवी चैनल बाकी जो वहाँ भी लोग खरीदते चले जा रहे हैं, टीवी चैनल जैसे यहाँ खरीद ले वहाँ भी खरीदी लोगों ने। तो ये आर्ट बन गया कि हाउ टू किल द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ये एक नया इंस्टीट्यूशन में चल गया है कि जितनी भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे जुडिशरी है, चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे आपके बाकी पार्लियामेंट है, वहाँ पर आपने एक बार कब्जा कर लिया, वहाँ के लोगों को जब बुला दिया, उन लोगों ने आपको सस्टेन करने के लिए पावर दे रखी है। क्योंकि डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक तरीके से ही निकाल सकते हैं लोगों को, और कोई तरीका नहीं है। तो ट्रंप इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि वर्ल्ड भर में उनका तमाशा उड़ रहा है, हम लोग मीडिया में सारे उनके खिलाफ दिख रहे हैं, वहाँ का मीडिया भी इनका थोड़ा बहुत खिलाफ है, ज्यादा नहीं है। परंतु वहाँ पर जो लोग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो लोग क्यों नहीं सड़क पे आकर के उनके खिलाफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाकर करें, सेनेट में जाकर करें, उनको इम्पीच करें, अगर उनको लगता है, वो क्यों नहीं हो रहा?
आप बताएं क्यों नहीं हो रहा है ये? क्या क्या वो भी बहुत स्टेटस कोई सिस्टम हो गया है, या डर गए हैं लोग, खौफ में है? भारत के बारे में तो कहते हैं कि भाई यहाँ बहुत सारे लोग खौफ में हैं, मीडिया के बारे में भी इस बात का, लेकिन वहां तो चेक एंड बैलेंसेस है। वहां के रिपब्लिकन्स के जो खुद खुद कुछ लीडर्स हैं वो नाराजगी जता रहे हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि इंस्टीट्यूशंस हैं वो उस तरीके से react नहीं करें जिस तरीके से करना चाहिए। मैं बड़ा स्पष्ट इस मामले में था कि बेसिकली डेमोक्रेसी, अमेरिकन डेमोक्रेसी है, टोटल फ्री इकोनॉमी है वहाँ पर। सबसे ज्यादा लोग वहाँ पर देखते हैं, आज जो 10, 15, 20 लोग हैं, तो अगर वहाँ 30 ट्रिलियन इकोनॉमी उनकी GDP है, तो उसमें से 5-10 लोगों के मिलाकर, सबको मिला के 10 ट्रिलियन के करीब है। उनका वेस्टर्न इंटरेस्ट है बिजनेस को स्टेबलाइज करना। मैंने पहले कहा था, फिर करूंगा, सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट वहाँ पर जो बनता है सारे वर्ल्ड के अंदर, जहाँ भी वॉर होगा, अमेरिकन सप्लायर इज द मैक्सिमम। वो उस वॉर को बनाए रखने के लिए उसको रुकवाने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो उनका ये है कि वहाँ पर अमेरिकन कैपिटलिज्म कंट्रोल करता है, वहाँ का कॉर्पोरेट सेक्टर कंट्रोल करता है। मस्क कितना पावरफुल हो गया, थोड़ा हिल गया, क्योंकि चैलेंज हो जाएगा, परंतु ही इज आल्सो नॉट स्पीकिंग वॉर बंद करो। मस्क ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया अभी तक। जो मस्क उनकी टीम का पार्ट था, तो उसने एक भी स्टेटमेंट नहीं दी। उसका ट्विटर है, इतना बड़ा हैंडल है, उसका मीडिया है, सोशल मीडिया कंट्रोल करता है। अगर मस्क चाहेगा कि नैरेटिव बनाना है तो बना सकता है। हाँ, गिविंग का जानबूझ के दे रहा हूँ कि उसके पास एक प्लेटफॉर्म है जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है, नैरेटिव क्रिएट कर सकता है। वो क्यों नहीं कर रहा? तो इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट और सुपरसीडिंग द ग्लोबल इंटरेस्ट, ह्यूमन इंटरेस्ट। अमेरिकन इकोनॉमी में पैसा सबसे बड़ा रुपया, बाकी सब गए बाढ़ में। मुझे लगता है इस वॉर के अंदर कुछ तो इंडस्ट्री पैसा बना ही रही है। जिनकी जहाज गिन रहे हैं जहाज बनाएंगे, जिन मिसाइल गिन रहे हैं मिसाइल बनाएंगे। और एविएशन के अंदर देख ही रहे हैं, हालांकि फ्लाइट कम हो गई है। इंडिया के अंदर देख लीजिए, फ्लाइट के रेट 30% बढ़ गए, इंटरनेशनल फ्लाइट के रेट 50%, 100% बढ़ गए। तो पैसा कोई ना कोई बना रहा है। कहते हैं शॉर्टेज है, शॉर्टेज कहाँ है? प्लेन तो उतने उड़ रहे हैं। कैंसर दुबई से तय हुई है, नंबर ऑफ फ्लाइट थोड़ी कम हुई है 30%, पर फिर आपके बढ़ गए 300%, 500%। So this is helping this business make big money, and they are not interested in stopping the war. वो कहते हैं ट्रम्प क्या बाढ़ में हो रहा है, क्या पता है, अभी और ट्रम्प आ जाएगा वहाँ पर। तो they are not putting pressure, political pressure, human factor, public pressure उतना बिल्डअप नहीं हो रहा कि उसको बताया कि तुम जो कर रहे हो गलत है। वहाँ पर भी साइकोफेंसी हो रही है। लोग कह रहे हैं बहुत ठीक है, जो डिफेंस मिनिस्टर है इस तरह के भाषण करता है, देखा होगा, सुना होगा उस दिन आपने, जब वो तो भी उसको भगवान मानता है इस तरह से। तो कई तरह के लोग हैं जो, जहाँ जब आपका लीडर साइकोफेंस से गिर जाए, इनपुट नहीं मिले आपको, तो उसमें परेशानी होती है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो आपका है वो बड़ा रेगुलेटेड हो जाता है, कंट्रोल्ड हो जाता है, आप इंसुलेट हो गए। एक तो ट्रम्प अपने आप को इंसुलेट कर लिया, 2-4 लोगों से घिरे हुए हैं, उनकी एडवाइस पर चल रहे हैं, इसलिए इनपुट को मिल नहीं रहा, और वो उनका बिजनेसमैन का माइंडेड है। इसलिए मेरे को लगता है ट्रम्प लिटिल मोर या तो ओपन अप कर जाए, इसको सर्वाइव कर जाएंगे वो, कि 4 साल के इम्पीच करने का कोई बात ही नहीं है अभी तक, किसी की प्रोसेस भी नहीं शुरू किया। जबकि आपने देखा था क्लिंटन के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू कर दिया था लोगों ने, एक लड़की के मामले में शुरू कर दिया था। इतना बड़ा क्राइम हो गया, उसके बारे में बोलते नहीं, कहते हैं इम्पीच करेंगे। किसी का एक भी पॉलिटिकल मूव नहीं है अमेरिका के अंदर जो ये दिखाए कि ट्रम्प के खिलाफ कोई वहां पर गुस्सा है पॉलिटिकल सिस्टम। तो आई वाज सेइंग अमेरिका इज डिस्ट्रॉइंग इटसेल्फ। क्या डेमोक्रेट्स भी डर गए हैं क्या? भाई डेमोक्रेट्स तो अपोजिशन में, और उनको तो लीड लेना चाहिए इस वक्त। अरे साहब देखिए ना, आप मॉडल बड़ा क्लियर है रूलिंग पार्टी का। हर मॉडल है कि आप पुरानी पार्टी के दुश्मनों के रिकॉर्ड निकालिए। उन्होंने रिकॉर्ड सबके निकाल दिए, किस तरह से डेमोक्रेट फज करते थे सिस्टम को, कैसे होटलों की गलत बिल बनाते थे, किस तरह से प्राइस लेते थे, हिलरी क्लिंटन अपनी बुक के लिए कहाँ से पैसे लिए, सब आ गया रिकॉर्ड के अंदर, क्या क्या पैसे लिए। तो वहाँ जो हम सोचते थे कि अमेरिका सिस्टम जो है करप्ट नहीं है, अब ट्रम्प ने कम से कम ये एक्सपोज कर दिया, जब मस्क ने शुरू में काम किया, कि काफी वहाँ के एलीट सिस्टम को एक्सपोज कर दिया, ये सारे के सारे करप्ट हैं। और हमारा जो अमेरिकन सिस्टम है, जो हार्वर्ड है या जो भी है, वहाँ से जो इंडियन पढ़ के आते हैं वो हमारे सिस्टम में खड़ा करके बैठे हैं। तो ये ग्लोबल सिटीजन जो अमेरिका कर रहा था अपने इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, वो सारे ग्लोबल सिटीजन हर शहर में फैले हुए हैं, चाहे वो बोन में बैठे होंगे, चाहे लंदन में बैठे होंगे, चाहे आपके हांगकांग में बैठे होंगे, चाहे सिंगापुर में बैठे होंगे। दे हैव ओनली वन थिंग, हाउ टू मेक मनी। दे आर नॉट इंटरेस्टेड ह्यूमन इंटरेस्ट एट ऑल। ह्यूमन लाइफ उनके लिए एक बिजनेस है। More the people die, more money make they। स्टॉक मार्केट गिर गई होगी, परंतु बाकी
पॉलिसी तो आपकी वही है ना, बिजनेस चल ही रहा है आपका। तो मेरे को लगता है ये ग्लोबल सिटीजन जो कॉन्सेप्ट अमेरिका ने किया था, इट हैज करप्टेड द एंटायर यूनिवर्स। वो पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ अमेरिकन कंपनीज आपकी देखते हैं, अर्नस्ट एंड यंग है, दूसरी है, जितनी भी है, वो हर गवर्नमेंट सिस्टम में घुसी हुई है, पैरेलल गवर्नमेंट बना के रखी है। तो पैरेलल गवर्नमेंट से ये होता है कि आप गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर को इंसुलेट कर दीजिए इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म से, कोई आपको इनपुट नहीं मिले, आपको पॉलिटिकल इनपुट भी बंद। हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंडिया के अंदर उसके दफ्तर के अंदर अर्नस्ट एंड यंग को बैठे, वो पैरेलल सिस्टम देख रहे हैं। हर स्टेट गवर्नमेंट ने एडवाइजर रखे हुए हैं पीआर पर, वो सारे के सारे अमेरिकन हैं, अमेरिका के अंदर वो कंट्रोल करते हैं, और वहां पर इन कंपनियों के खिलाफ एक्शन हो चुके हैं। तो आप कह रहे हैं कि बिल्डअप क्यों नहीं हुआ, पब्लिक ओपिनियन क्यों नहीं बिल्डअप हो रहा, कि जो पब्लिक ओपिनियन बनाने वाले लोग हैं, दे देमसेल्व्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मनी पावर, और अपने आप को, जैसे अमेरिका ने एक अच्छा काम, मैं सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ, एक अच्छा काम जो किया अमेरिका ने, कि जितनी भी अमेरिकन एड जाएगी किसी कंट्री के अंदर, वो सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू जाएगी। उसकी मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, क्योंकि वो क्या हो रहा था कि जितनी भी एड जा रही थी, इट वाज गोइंग फॉर कैपिटलिज्म कंट्री बट प्रमोटिंग व्हाट दे कॉल्ड एंटी अमेरिका, या एंटी आप कह सकते हैं कैपिटलिज्म, एंटी जो भी, वो बच्चों को पढ़ा दिया है, स्कॉलरशिप दे दी, हॉस्पिटल खुलवा दी है, उनके माध्यम से वो एक सिस्टम बना के सर्वाइव कर रहे थे, कि एक पैरेलल सिस्टम बना रहा है जो चेक बनता रहा है। तो अमेरिका इज द फर्स्ट कंट्री जिसने कहा हमारी एड जो है सिर्फ गवर्नमेंट के पास जाएगी, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किसको देना है। हालांकि यहाँ की गवर्नमेंट के लिए फायदा है, कितना करोड़ों का 30-40 हज़ार करोड़ आता है हर साल के अंदर, तो फायदा हो जाएगा। तो जो आप बेसिक सवाल उठाया, मैं उसका जवाब फिर दे रहा हूँ कि मनी इज नॉट ड्राइविंग द नैरेटिव, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। हालांकि कहेंगे स्टॉक मार्केट हमारी गिर गई, सारी एफएफआई चली गई, पर अमेरिका, इंडिया के अंदर भी इतना नुकसान हुआ, तो विच कैपिटलिस्ट इज मेकिंग एन ऑयल? नोबडी। फिक्की सब जितनी भी आपकी, ये तो लोग तारीफ ही करने जा रहे हैं। 3000 पॉइंट आपका सेंसेक्स गिर गया, आप उसके बाद देखते हैं कि आपकी कंपनियां बंद होगी, एक्सपोर्ट बंद होगा, टेक्सटाइल बंद होगी, गैस बंद होगी, परंतु नथिंग। तो वही अमेरिका में है। किसी भी कंट्री के अंदर आप देख लीजिए, लंदन देख लीजिए, आप, मैं फिर कहता हूँ जितनी भी लिबरल कंट्री हैं, वहां पर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। दे आर आल्सो इफेक्टेड। तो क्या कहलाता है? क्या ये एक मैसेज है कि पब्लिक प्रोटेस्ट ग्लोबल, जबकि इकोनॉमी अफेक्टेड है, परंतु लंदन में कोई शोर नहीं, पेरिस में कोई शोर नहीं, बर्न में कोई शोर नहीं, कहीं भी कोई शोर नहीं है। इसका मतलब सब चंगा है, सब चंगा थी, सब चंगा सी। बट अमेरिका में तो पिछले दिनों काफी लोग निकले सड़कों पे, लोग कह रहे हैं लाखों की संख्या में लोग निकले। हाँ, कहते हैं 80 लाख लोग सारे मिला करके, पर निकले तो उसका असर कहाँ है? कि उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी उनकी आवाज क्यों नहीं बोल रहे? भाई, आप सड़क पे प्रदर्शन तो कर सकते हैं, पर हिंदुस्तान में जब जयप्रकाश ने प्रदर्शन किया तो सड़क बदलवा दी थी उन्होंने। पर अब क्या है कि आप अखबारों में जितनी मस्ती लिख लीजिए, जितना मर्जी एक्सपोज कर लीजिए, जितना मर्जी एफसी फाइल दिखा दीजिए, कुछ नहीं होने वाला कहीं। तो उनका सिस्टम है कि हमने एक सिस्टम, हमारे को लोगों ने 4-5 साल के इलेक्ट किया है, हम जहाँ चाहेंगे करेंगे, इंस्टीट्यूशन बर्बाद होती रहे। ट्रम्प साहब ने वही काम किया है, उन्होंने तो बहुत ही बर्बाद किया, मतलब एवरीथिंग बर्बाद। वो जो आर्मी चीफ को बिठा के निकाल सकता है, जो अपने अटॉर्नी जनरल को निकाल सकता है, उसने हिंदुस्तान में एक बार आर्मी चीफ को निकाला था, कितना हल्ला हुआ था। एक ही एग्जाम्पल है, आर्मी चीफ को जॉर्ज फर्नांडिस निकाल दिया उठा करके, उसके बाद इतना हल्ला हुआ जाएंगे। वो आर्मी चीफ, you are on the war and you are attacking the army chief, revolt होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट प्रभु ये बताइए कि यूरोप के देश ने लगता है कि एक अलग रास्ता अख्तियार करना शुरू कर दिया। 60 कंट्रीज ने मिलके कह रहे हैं कि भाई हम खुद अब इंडिपेंडेंट तरीके से स्टेट ऑफ हार्मुज को खोलेंगे। तो क्या ये अमेरिका और यूरोप के बीच की जो डिवाइड है वो परमानेंट होने वाली है और इससे अमेरिका को नुकसान होगा? आप बड़े बारीकी से जाएंगे, जो ये पब्लिसिटी होती है ना करने की। अब आपने ऑनलाइन मीटिंग की, कॉन्फ्रेंस हुई, सबके 60 लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसके अंदर। इट वाज नॉट अ फिजिकल मीटिंग, इट वाज अ मीटिंग में सबके अंदर पार्टिसिपेट 60 लोगों ने किया। क्या हम इसको खोलेंगे? अब इसके पीछे लोग पूछते नहीं खोलेंगे कैसे भी। हार्मुज के एक कमांडर है, उनकी जो एक कमांडमेंट है वहाँ डिस्ट्रिक्ट जिसने कब्जा कर रखा कि हम फायरिंग दोनों तरफ से कर देंगे। उन्होंने कहा हम इन देशों को जाने देंगे, पर हम $2 मिलियन उनसे लेंगे। पर सवाल ये, अगर वहाँ 300 जहाज खड़े या 2000 खड़े, एक लिखा था 2000 का जहाज खड़े हुए, उनको वापस भी जाना तो उसी रास्ते से जाना है, और जाना है तो वहाँ से निकल के जाना है। तो अगर आपने वहाँ पर इन्हीं के ऊपर बैन लगा दिया, सैंक्शन लगा रखी है, जैसे अभी आज अखबार में आपने पढ़ा होगा
एक जहाज वहां से तेल निकल के चला 6 लाख बैरल, वो चाइना पर वो गुजरात पहुंचने वाला था, वहां से डाइवर्ट चाइना की तरफ हो गया। क्यों? कि उस शिप के ऊपर सैंक्शन हैं, उस शिप से जो भी सामान जाएगा उसकी पेमेंट डॉलर में नहीं हो सकती, कोई बैंक नहीं देगा। तो 2000 जहाज जो खड़े हैं आप खुलवा लोगे, अगर उनके ऊपर सैंक्शन है अमेरिका की, तो डॉलर तब तक आप इंडिविजुअली कहेंगे चलो मैं युआन में एक्सेप्ट कर लूंगा, इंडिया कहेगा मैं रुपये में एक्सेप्ट कर लूंगा, पर जो कंपनी ने भेजा उसको तो डॉलर कंपनी है ना, वो पैसे कैसे ले जाएगा अपने पास? ये सारा ट्रेड जो अभी तक हो रहा है वो डॉलर में हो रहा है। जो कंपनियां तेल भेज रही हैं या बाकी चीज भेज रही हैं, ये जो 60 लोग इकट्ठे हुए ये सिर्फ पब्लिक प्रेशर बनाने के लिए, या तो करेंसी बनाई है आप, ये डॉलर कम नहीं करेंगे। एक ब्राजील ने बनाने की कोशिश की, वो नहीं बन पाई, वहां पर वो अलग अलग हो गए सारे सारे। तो अगर आप 60 लोग इकट्ठे भी हो जाते हैं, जो अमेरिका ने एक सैंक्शन लगाई है आपके ऊपर, उसको आप कैसे तोड़ेंगे भाई? इसका सवाल तो जवाब कोई दे ही नहीं रहा मेरे को, ना कोई पूछ रहा, ना कोई पूछ रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पूछ रहा क्यों? सब बिके हुए। तो अभी सिद्ध का क्या होगा? इंटेलेक्चुअल आर्टिकल छप जाएंगे, 60 लोगों ने फैसला कर लिया, हम भी कहेंगे हमने भी पार्टिसिपेट किया, पर भी तोड़ोगे कैसे भाई? बिल्कुल। तो प्रभु अब आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? भाई ईरान तो झुकने को तैयार नहीं किसी तरीके से, और उसने उल्टे उनके 2 जेट भी गिरा दिए। 2 गिरा या 1 गिरा देखने वाली बात है, क्योंकि अमेरिका में कोई चीज छुप नहीं सकती। मैं तो चाहता हूँ दैट इज वन थिंग, वहां पर कुछ छुप नहीं सकती। अभी तक तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तब तक मैं मानने वाला हूँ इस बात। एक मान लिया सर, एक माना। वो पहले F-35 भी गिराया था उन्होंने, वो तो नहीं गिराया, फिर बाद में नहीं माना। F-15 गिरा एक मिला उनका, काफी लोग मरे होंगे, ये बात नहीं कि नहीं मरे हैं। तो आज ये कि मैंने पहले भी कहा, जब इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो भी है, ये वॉर जो है धर्म के नाम पे नहीं है। अगर धर्म के नाम पर होता था, ईरान कहता है हम तो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, प्रोटेक्शन करने, तो पूरा रिलीजियस स्टैंड ले रखा है। और बाकी कंट्रीज जो है जिनके ऊपर अरब कंट्रीज के ऊपर अटैक करते चले जा रहे हैं आप, उसके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है, वो चुपचाप बैठे हैं। इन 60 कंट्रीज में शामिल भी थे वो बात करने में, परंतु ये रुकेगा तब जब आप ईरान के साथ या उनकी जो भी कमांडमेंट बची हुई है, ईरान लगभग इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय हो चुका है, नो डाउट अबाउट इट। कोई भी वहां से विजुअल नहीं आ रहे हैं, एक भी विजुअल दिखाया नहीं जा रहा, ना वो दिखा रहे ना हम दिखा पा रहे हैं, क्यों? एक्सेस ही नहीं किसी को। अब मस्क साहब क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि उनके पास एक्सेस है, पर वो क्यों नहीं दिखा रहे? उसका उनका अपना एक्सप्लेनेशन होगा। तो ईरान जैसे उन्होंने कहा कि मैं ईरान को टोटल डिस्ट्रॉय कर दूंगा, उन्होंने ब्रिज भी गिरा दिया जो बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रिज था। तो अब ये लगता है कि ईरान को आना तो पड़ेगा, परंतु फ्रेंच को उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बेसिक पॉइंट वही अटका हुआ है ना। हॉर्मुज़ अगर नहीं बंद होता तो कोई इशू नहीं है वर्ल्ड के लिए। अब हमारे को 2000 जहाज निकालने वहां से, 20,000 लोग फंसे हुए हैं, 30,000 लोग वहां पर, वही एक इशू फंसा हुआ है। ईरान प्रैक्टिकली डेड इकोनॉमी हो गया, उन्होंने मार दिया जितना मार दिया। नहीं तो ईरान अपने कोई वीडियो दिखाता ना, कुछ करते हमारे किसी माध्यम से लीक हो जाती थी कि सड़क पर एक आदमी चल रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनकी सारी लीडरशिप खत्म हो गई। वहाँ कौन चला रहा है किसी नहीं पता। तो हॉर्मुज़ के ऊपर जिसने कब्जा कर रखा है वो सबसे ज्यादा पावरफुल वहाँ पर ईरानियन लीडर है, बाकी कुछ नहीं है। वो मार देते हैं या गिरा देते हैं, दूसरी बात है। ये खत्म मेरे हिसाब से तभी होगा जब ट्रम्प साहब को विड्रॉ टोटल कर जाएंगे, जैसे वो करने वाले हैं। मेरे को लगता है कि तुम लड़ो मरो, अपने मेरे ऊपर असर नहीं पड़ता है, अमेरिका के ऊपर कोई नहीं असर पड़ रहा है। जो उनके जहाज खड़े हैं ठीक है, वो उनके प्राइवेट जहाज हैं, उन्हीं को निकालने की वाली बात है। ट्रम्प जिस दिन विड्रॉ कर लेंगे, अंडर कंपल्शन करेंगे, डिक्लेयर कर दें कि मैं जीत गया, मैंने अमेरिका को बर्बाद कर दिया, चेंज कर दी, नारा लगा देंगे, तो मेरे को लगता है कि आई हैव वन इट, आई हैव डिस्ट्रॉयड, यू नो दैट देयर इज नो गवर्नमेंट देयर, so I am going, let the European fight their own fight। कह भी दिया उन्होंने 1.5 ट्रिलियन की बात जो कर रहे हैं कि अब मैंने नुकसान किया, मेरे से तेल खरीदिए, ये भी कह दिया उन्होंने, मेरे तेल खरीदिए, आपको खरीदना वहां से बंद कर दीजिए आप। तो अपने टर्म्स के ऊपर हर चीज, जैसे वेनेजुएला के साथ डील की उन्होंने, तेल मेरे साथ ले लिया उनका उठा करके, यूरोपियन विल बी कंपेयर्ड टू बाय तेल फ्रॉम देयर, क्योंकि उनके वहां से आ नहीं सकता, क्योंकि अल्टीमेट आइडियोलॉजिकल लड़ाई है उनकी। परंतु खत्म तब होगा जब ट्रम्प खुद भाग जाएंगे 2-4 दिन के अंदर, घोड़ा हो जाएंगे, कहेंगे मैं जीत गया डिक्लेयर करके अपने आप को। ईरान में तो कोई कम्युनिकेशन किसी की है नहीं, तो आई थिंक ही विल डिक्लेयर विक्ट्री एंड रन अवे। टाइमिंग चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, एंजॉय इन गोवा, थैंक यू।